Welcome to my channel. I am Narjun Singh. Today we start class 6 chapter 7 exercise 7.4 fraction. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन और एक्सरसाइज 7.4. आइए स्टार्ट करें. देखिए एक्सरसाइज ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूँ और आप चाहें तो इंट्रोडक्शन को एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं. इससे प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 आपको बहुत इजी रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर ये एक्सरसाइज करते हैं. तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. लेकिन राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन. हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन को लिखना है फ्रैक्शन के तौर पर. ठीक है, फ्रैक्शन के अरेंज दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से. और डिसेंडिंग होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा, इस तरह से. ठीक है, ऑर्डर यूजिंग द करेक्ट साइन. और आपको ये साइन भी यूज़ करने हैं. ये जो साइन लिख रहे हैं आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू के, और ये साइन यूज़ करने हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. फिर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हम आपके, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे इस ब्रैकेट को, आप इस सर्कल को देख पा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें काउंट करने होंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं. ठीक है, टोटल ब्लॉक्स क्या होता है, डिनोमिनेटर. टोटल ब्लॉक्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर. चलिए टोटल ब्लॉक्स देखते हैं कितने. एक ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं. भाई अगर हम किसी को फ्रैक्शन में रखते हैं तो या तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें आनी चाहिए. और नंबरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों चीज़ें आएंगी तो उसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों वो टोटल पार्ट होता है. क्या होता है, टोटल पार्ट. अच्छा, टोटल पार्ट कितने अभी काउंट किए हमने, तो आप काउंट कर लीजिए 8. ठीक है, और इसने क्या कहा, हमें फ्रैक्शन लिखना है शेडेड का. शेडेड कितने हैं, 1 2 3. देखिए आपको 3 में ही आपका ये 3 आपके शेडेड है, तो 3/8 आ गया. अच्छा, नेक्स्ट देख करते हैं. देखिए टोटल पार्ट्स तो सेम है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर से देखिए टोटल पार्ट्स तो इसके 8 ही हैं, इसके भी 8 ही टोटल पार्ट्स हैं. लेकिन इसने हमसे क्या कहा है, हमसे कहा गया है कि भाई टोटल पार्ट्स तो 8 हैं लेकिन शेडेड पार्ट कितने हैं. देखिए 2 अनशेडेड हैं. अगर 8 में 2 अनशेडेड होंगे और बाकी सब क्या हैं, शेडेड हैं. अगर बाकी सब शेडेड हैं हमारे तो फिर कितने हो गए, काउंट कर लीजिए 6. आइए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये हमारे कितने शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट्स कितने हैं 8 फिर से. ठीक है, और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 शेडेड है. आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 शेडेड है और टोटल पार्ट्स तो 8 है. लेकिन आगे हमसे कहा गया था इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखिए. असेंडिंग आप समझते हैं, असेंडिंग मीन्स क्या होता है कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से होता है. मतलब कि ग्रेटर करते हुए चले जाते हैं. आइए असेंडिंग में लिखने की कोशिश करते हैं इन्हें. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे. मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में तो आपको ये चेक करना होता न्यूमरेटर किसका बड़ा है. अगर न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको किस में दिख रहा है, देखो भाई असेंडिंग में कर सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से करना होता है ना. तो देखिए सबसे छोटा हमारे, देखिए न्यूमरेटर में चेक करना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके सेम है. तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन है, 1 है आपके लिए, तो 1/8 सबसे पहले लिखेंगे हम. 1/8 1/8 लिखने के बाद देखिए 1/8 लिखने के बाद क्या होगा, 1/8 लिख दिया आपने. अब इससे बड़ा कौन है, अब नंबर आप चेक करिए 3 या 4 है. भाई 3 है तो हम क्या लिख देंगे 3/8. अब 3/8 से बड़ा कौन है, 4/8. और 4/8 से भी बड़ा कौन है, 6/8. ये आपने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, ये आपने किस में लिख दिया, असेंडिंग में. अब इसी चीज़ को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, डिसेंडिंग में भी तो लिखना है. देखिए डिसेंडिंग में लिखना होगा, बस इसका अपोजिट कर दीजिए. कैसे करेंगे अपोजिट, इधर से देखिए आपने क्या लिखा था 6/8, सबसे लास्ट में आया तो इधर सबसे पहले, क्योंकि भाई सबसे बड़ा. ठीक है, और इसमें एरो के देखो ये चेंज हो जाएगी, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा कौन है 4/8. बस उल्टा करके लिख दीजिए आप, असेंडिंग का रिवर्स करके लिख दीजिए 4/8. फिर क्या है 3/8 और लास्ट में कौन आया 1/8 इस बार. ठीक है, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग और ये हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये देखिए बी पोर्शन में, इसमें भी हमें काउंट करने होंगे फिर लिखने होंगे, सिंपल सी बात है. आइए पहले फ्रैक्शन लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ. अच्छा, फ्रैक्शन में देखिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब टोटल ब्लॉक्स अगर 9 है, ये देखिए टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 9, तो डिनोमिनेटर हो गया इसका 9.
अच्छा न्यूमरेटर कितने हैं, काउंट न्यूमरेटर में क्या होता है जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड कितना है 1 नहीं है सिर्फ, 9 में से अगर 1 नहीं है तो कितने शेडेड पोर्शन है 8, सिंपल है। ठीक है, इस तरह से कि टोटल पार्ट्स तो आप डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि सभी में पार्ट्स कितने हैं 9 9 9 कर दीजिए आप पहले तो। ठीक है, और शेडेड काउंट कर लीजिए आप सिंपल सा 1 2 3 4 लिख दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 2 3 3 लिख दीजिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद इसने कहा असेंडिंग में लिखिए, फिर डिसेंडिंग में लिखिए। आइए असेंडिंग में लिखते हैं। असेंडिंग के लिए मैंने आपको पहले फिर से बता रहा हूँ, असेंडिंग में अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखो सबके ही सेम है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप पहले 4 लिख लीजिए। चलिए 1 2, क्योंकि सबके नीचे तो 9 आना ही है ना, चाहे कोई सा भी नंबर हो, 9 लिख लीजिए आप सबके नीचे। अब उसके बाद आप सोचिए, अगर डिनोमिनेटर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो एक बार अच्छी तरह से बच्चों की तरह, कि अगर नीचे डिनोमिनेटर जितने भी हैं सब सेम हो तो न्यूमरेटर देखा जाता है कि सबसे न्यूमरेटर देखा जाता है कि जो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, सबसे असेंडिंग में कर रहे हैं, असेंडिंग में होता है सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे छोटा कौन लग रहा है आपको यहाँ पर 3, नंबर के हिसाब से आई है 3। ठीक है, 3 से बड़ा कौन है 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4 से बड़ा कौन है 6 लिख दीजिए। अब 6 से बड़ा कौन है 8, सबसे बड़ा है 8 तो 8 लिख दीजिए। अब आपने एरो कैसे लगानी है, देखो जो ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली साइड उसकी एरो माउथ ओपन होगा, ग्रेटर वाली साइड क्या होगा माउथ ओपन। ये देखिए 3 से बड़ा 4, 3 से भाई ग्रेटर है 4 और 4 से ग्रेटर 6 और 6 से ग्रेटर 8, बस फ्रैक्शन लगाने हैं, आपने एरो लगा देनी है। अच्छा, अब आपने लिखना था इसका डिसेंडिंग भी। अच्छा, अगर आपको इसका डिसेंडिंग भी लिखना है, जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए। आप पहले लिखेंगे 8/9। ठीक है, और देखो जो देखो ये एरो है ना, मतलब ये जो आपकी जो ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल है, अब देखिए ये इसका माउथ चेंज कर दीजिए। अब सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन आया है सेकंड, देखो यहाँ पर नंबर पे कौन है 6/9 है। अब इसका माउथ इधर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बस उल्टा कर दीजिए और कुछ नहीं, इधर से स्टार्ट कर दीजिए बस आप। फिर क्या है 4/9 और 4/9 सबसे छोटा कौन सा हो जाना चाहिए इस बार, बस डिसेंडिंग सबसे छोटा ये हो गया 3/9 हो गया आपका क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, हम 3 पार्ट्स को अच्छे से समझ रहे हैं। पहला देखिए सी का अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या लिखा है, शो 2/6 4/6 8/6 6/6 ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर शो करिए। देखिए हमने नंबर लाइन पर पहले भी शो करा है, आज भी शो करते हैं, लेकिन एक चीज़ फिर से याद है आपको, हमने करा था कि 0 लिखा हुआ है नंबर लाइन पर, 0 से 1 के बीच में सब आ जाते हैं। कैसे, देखो 0/6 लिख देता हूँ मैं, आप ही बताइए 0/6 क्या होगा। 0/6 तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या होगा 0 के बाद नंबर क्या आता है 1, 1/6 लिख दीजिए, फिर 2/6 लिख दीजिए, फिर 3/6 लिख दीजिए, फिर 4/6 लिख दीजिए, फिर 5/6 लिख दीजिए, और फिर आप क्या लिख दीजिए 6/6। ठीक है, अच्छा 6/6, अगर आप इसे 6/6 को तो काट के चेक करो, ये 1 ही होगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7/6 और यहाँ पर 8/6। ठीक है, ये इस तरह से हमारी एरो बन गई। अब देखो 0/6 हमने चेंज नहीं किया, 0 ही होता है, और 6/6 1 ही होना चाहिए, तो 0 से लेकर 1 के बीच में आ गए 1/6 2/6 3/6 4/6 होना चाहिए, 4/6 और 5/6। ठीक है, और 6/6। अच्छा, हमें क्या क्या शो करना है, अब यहाँ पे शो कर दीजिए। आप देखिए 2/6 का है भाई हमारा, ये रहा हमारा 2/6, शो कर दीजिए यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट। सेकंड कहाँ है भाई हमारा 4/6, ये आपने शो कर देना 4/6, ये रहा। अब क्या है 8/6, 8/6 आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये रहा 8/6, और आपका 6/6, 6/6 मतलब क्या होता है, 6 1 6 होता है, वैसे 6/6 मतलब 1, ये रहा। ये हमने नंबर लाइन पे सभी शो कर दिए। ठीक है, बस ये नंबर लाइन पे शो करने थे। आइए आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब इसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप बुक में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसने, और कहा है कि इस पर सिंबल बताइए सही से फ्रैक्शन का करिए। तो आइए उसको क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखो आपको मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुननी होगी। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट समझ लेना है बस, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अच्छा मुझे पहले आप बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो डिनोमिनेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो
तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर, मैं लिख भी देता हूँ, देखिए ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा नंबर होगा, वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब आप बताइए, ये तो सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो आपको ये न्यूमरेटर में 5 बड़ा लग रहा है या 2? ऑब्वियस ही बात है 5 बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप क्या लिख देंगे, इसकी तरफ एरो कर दीजिए, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, इस वजह से आपने क्या कर दिया इधर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप इधर आ जाइए, यहाँ पर तो आपको कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो 0 है और यहाँ पर 3/6 कोई फ्रैक्शन है। अच्छा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है या नेगेटिव फ्रैक्शन है, अगर आप ही बताइए मुझे। चलो इसे काट लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, तो क्या आ गया 1/2। अच्छा, 1/2 क्या होता है, आधा, हाफ होता है, हाफ को क्या लिख सकते हैं 0.5। अरे 0.5 या हाफ 0 से तो बड़ा होगा ना, आपके पास 50 पैसे हों या 0 हों तो कौन बड़ा होंगे, सिंपल सी बात है 1/2, आधा तो है कम से कम, ठीक है। और वैसे भी आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस वजह से ये भी 0 से इंक्रीज। अच्छा, अब इसमें फिर से चेक करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर कैसे हैं दोनों सेम, तो हमें क्या चेक करना होता था, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, न्यूमरेटर इसका 1 है और यहाँ पर 6 है। अब आप ही बता दीजिए कौन बड़ा है, आप ऑब्वियस ही बात है 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो फिर ये इधर हो जाएगी एरो, तो ये किधर हो जाएगी एरो हमारी, ये हम एरो इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, अब डिनोमिनेटर फिर से सेम है, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर में चेक करेंगे, न्यूमरेटर में देखिए आप कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या फिर 5। अब आप सिंपल सा पता लगा सकते हैं, 5 बड़ा है तो ग्रेटर हो गया ये, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और फ्रैक्शन सेम होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बिगर होगा, ठीक है, बिगर या ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात। अच्छा, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। इसने कहा कंपेयर करिए और एप्रोप्रिएट साइन लगाइए, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन आ रही है, देखिए न्यूमरेटर, ठीक है, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर नीचे है ना भाई, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या चेक किए जाते हैं, न्यूमरेटर एक 3 है एक 5 है, ठीक है। तो आप बताइए 5 बड़ा है कि 3, आप जानते हैं 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो ये हो गया बड़ा। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो है 7 और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 4, तो डिनोमिनेटर कैसे हो गए, डिफरेंट, कैसे हो गए भैया ये, कैसे हो गए स्टूडेंट्स, डिफरेंट, ERENT, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। अगर डिफरेंट मतलब अलग अलग है, और न्यूमरेटर में देखिए ये हो गए सेम, न्यूमरेटर में हो गए ये, न्यूमरेटर हो गए सेम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उसकी तरफ एरो कर दो, ठीक है, उसकी तरफ माउथ ओपन कर दीजिए, वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। लेकिन इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है इसमें, एकदम अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो फिर अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो कौन बड़ा होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, ये देखना कि डिनोमिनेटर में छोटा कौन सा है, डिनोमिनेटर में छोटा कौन सा है, तो ये 4 है छोटा। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों होता है, आपको ये देखना होगा डिनोमिनेटर में छोटा कौन है। इसमें उल्टा करते हैं, इसमें बड़ा देखते थे न्यूमरेटर में, तो इस डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे, छोटा, तो छोटा कौन है, 4 छोटा है या फिर 7, 4 छोटा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम किसकी तरफ कर देंगे एरो, ग्रेटर की 4 की तरफ, ठीक है। इसमें अपोजिट करते हैं इस तरह से, बस आप ध्यान रखना, अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन ट्रायल और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो क्या चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा, 5 बड़ा है किससे, 4 से, तो सिंपल सी बात है, एरो उधर हो गई। इसमें क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गए, देखो डिनोमिनेटर क्या हो गए, डिनोमिनेटर यहाँ तो सेम थे, इसको देखो यहाँ पे ये सेम है, तो यहाँ का इसका अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिफरेंट। इसमें क्या देख रहे थे, जो ग्रेटर है, जो बड़ा नंबर है, तो इसका उल्टा देखेंगे, क्योंकि ये तो सेम है भाई न्यूमरेटर, तो उसके क्या हो, देखो यहाँ पे ये डिफरेंट थे, यहाँ पे ये सेम हो गए, देखो न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है, देखो 3 है दोनों में। तो ये देखना होता है डिनोमिनेटर में कौन छोटा है, 5 छोटा है या फिर 7, आप जानते हैं 5 छोटा है, तो जो छोटा होगा उसकी तरफ आप एरो कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, माउथ ओपन कर दीजिए। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखने होंगे कि इस बार न्यूमरेटर सेम है कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वरना आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं,
आइए इसने कहा है कि कुछ फ्रैक्शंस के पेयर बनाइए और उनमें आप खुद से साइन लगाइए। ये आप देखिए बच्चों, वैसे तो ये आपको बनाने हैं, फिर भी 5 में से अगर मैं आपको आपके लिए 2 बना देता हूँ, लेकिन आपको 3 आपको खुद से बनाने होंगे, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए मैं 2 बना देता हूँ, ये आपको अपने मन से बनाने हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बुक से क्वेश्चन ही क्वेश्चन मतलब बुक ने कहा है कि खुद से ट्राई कीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, देखिए 9/10 और 6/10, अच्छा, और ब्लॉक दे दिया मुझे। अब आप भी ट्राई कीजिए। चलिए इसमें कौन सेम है, चलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कौन सेम है कौन, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो क्या देखा जाता है, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है, उसकी तरफ एरो कर दी जाती है, ठीक है। और अगर इसका बिग बी और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ठीक है, और ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1/3 ब्लॉक और फिर 1/6। अच्छा देखो न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो बच्चों इसका जस्ट अपोजिट है। ये न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो न्यूमरेटर सेम हो तो ये देखा जाता है कि कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये 3 वाला छोटा है 6 से, उसकी तरफ एरो कर दीजिए, माउथ ओपन कर दीजिए, ठीक है। अब आइए, अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखें इसमें तो ये कहा है हमसे कि भाई 1/6 और 1/3 में, ठीक है। एक बात तो हम समझते हैं कि भाई ये न्यूमरेटर ये रहा और ये रहा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो छोटा होगा उसकी तरफ एरो कर देंगे। आइए इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे हम, ये देखिए आपका क्या है, ये 1/6। अब इसमें ढूंढिए 1/6 कहाँ है आपका, 1/6 ढूंढते हैं, चलिए 1/6 ना, 1/6 का है। देखो 1/6 हमें ये रहा आपका 1/6, ठीक है। अब आप ये बात बताइए 1/6 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब ये हमने क्या कह दिया 1/3 बड़ा है। अब 1/3 आप ढूंढिए, 1/3 देखिए ये 1/3 ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहा 1/3। अब एक बात बताइए, आप इस एरो को देखिए, ठीक है, और इस एरो को देखिए, कौन सी आपको बड़ी दिख रही है। ये भाई ये आपको दिख रहा है कि ये तो 1/6 वाला तो ये यहीं तक है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा है 1/3 वाली। सिंपल से इसे ही पता लग रहा है आपको इस चार्ट से कि ये 1/3 बड़ा होगा, वरना तो आप इस तरह से समझ ही चुके हैं कि 1/6 है 1/3 है। अगर न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर में जो वो छोटा होगा, ठीक है, उसकी तरफ वो ग्रेटर होगा, वो बड़ा होगा, और आप इसमें देख भी चुके हैं। अच्छा एक और चलिए चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है 3/4। चलिए 3/4 मुझे बताइए आप कहाँ पर है, आप फाइंड आउट कीजिए 3/4। 4 वाले ब्लॉक में चलते हैं, ये रहा, ये 3/4 यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो गया 3/4। अच्छा ये रहा 3/4। अच्छा 2/6 मुझे बताइए 2/6 कहाँ पर है, ये रहा 2/6, ये यहाँ तक है। अब आप बिल्कुल खुद से बता सकते हैं भाई 3/4 ज़्यादा है, क्या है, ग्रेटर है। आप उस फिगर में देख के बताना है था आपको, तो हम बता रहे हैं कि 3/4 वही ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है। अब इसमें हमारे ए और बी तो हमने कर लिए, इसके सी और डी और क्वेश्चन सी डी ई जो हैं उनको और फिनिश कर लेते हैं। देखिए जल्दी से करते हैं। लिखा है 2/3 आप फाइंड आउट कीजिए, ये रहा। तो देखिए 2/3 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2/3 हो गया, है ना, किससे, 2/4 से। अब 2/4 आप फाइंड आउट कीजिए, 2/4 ये रहा 2/4। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, आप इससे देखिए ये यहीं तक पहुंच रहा है, ये आगे जा रहा है, तो मतलब 2/3 बड़ा है, सिंपल सी बात है। ये तो आपको ऐसे भी पता लग गया, लेकिन आप कैसे भी कर सकते थे। देखो न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर अगर सेम हो, ये क्या हो, सेम, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है, देखो डिनोमिनेटर में कौन छोटा था, 3। देखो आपने ऐसे भी पता लगा लिया था, लेकिन आपने फिगर से करना तो आप फिगर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 6 × 1 6 1 आ गया, 3 × 1 3 1 आ गया। अब एक बात बताओ, 1 इक्वल टू, देखो 1 और 1 तो आपस में इक्वल हो गए ना, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, इक्वल टू का। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए आप 5/6 है, 5/6 ये रहा, आइए 5/6 ये रहा 5/6, ठीक है।
और दूसरा क्या है 5/5, और ये आपका 5/5 दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 5/5 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताइए आप कौन सा बड़ा है, ये आपसे ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, ठीक है। तो फिर हम किसकी तरफ कर देंगे 5/5 की तरफ, ठीक है। सिंपल, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से तो आपको, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम, ठीक है। क्योंकि बार बार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, हम चाहते हैं कि थोड़ी वीडियो छोटी रहे ताकि आप देखें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है या आपको मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा, ये हम में और आप मिल के करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। देखिए न्यूमरेटर कैसे हैं, न्यूमरेटर सेम है, सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा, अगर डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर कैसे हो सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो ग्रेटर का साइन होगा। सिंपल सी बात है, 2 छोटा है, ठीक है, तो 2 की तरफ एरो कर दीजिए, ठीक है। या फिर आपका एक तरीका और बताता हूँ आपको इसको प्रूव करने का भी, 1/2, ठीक है, और 1/5, इसमें बताना था कि कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा। आप क्या कीजिए, जो सामने वाले का डिनोमिनेटर है उससे ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इधर का डिनोमिनेटर था, ये जो डिनोमिनेटर था इसके इधर कर दीजिए, 2/2 ऊपर नीचे दोनों। अब आप चेक करके देख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे हो गए सेम, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में देखा जाता है कि कौन बड़ा है, तो न्यूमरेटर में कौन बड़ा था 5 बड़ा है 2 से। देखो सेम, हमारा एरो देखो सेम है एकदम, एरो देखो आप ग्रेटर वाली सेम है, तो हमने बहुत जल्दी किया, फास्ट किया। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर आगे की वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।